न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू अपॉन की एलिमेंट। चूज़ करिए जो हमें कैलकुलेट करना है। 10 इसकी नई वैल्यू, ये ओल्ड वैल्यू है, इसकी नई वैल्यू इसी की पोजीशन पे नई टेबल में पुट करनी है। आप कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए। न्यू वैल्यू ऑफ 10, ओल्ड वैल्यू इज 10, ओल्ड वैल्यू 10। अब वापस टेबल में जाइए, ध्यान से देखिएगा। ओल्ड वैल्यू 10 ओके, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, मतलब इस 10 के दोनों तरफ देखिए, ये की रो है और ये की कॉलम है। तो इस 10 के करस्पॉन्डिंग की रो में 8 है और की कॉलम में 2 है। फिर से देखिए, 10 की नई वैल्यू फाइंड करनी है तो ओल्ड वैल्यू 10 हो गई, और इस माइनस इसके करस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यू ये है और की रो में वैल्यू ये। तो क्या करना है हमें, कैलकुलेट करिए। 10 ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इज 2, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू 8 अपॉन की एलिमेंट 10 है, ये 3 सॉरी। तो कितना हो गया, 10 माइनस 16 अपॉन 3 इज इक्वल टू 14/3। तो न्यू वैल्यू ऑफ 10 इज 14/3। यहाँ पे पुट कर दीजिए, नई टेबल में 10 की जगह 14/3 आएगा। ये 10 की नई वैल्यू है सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में। ओके, नाउ अब आइए यहाँ पे, इस रो में सेकंड पोजीशन पे है 0। इस फिर से देखिए, ओल्ड वैल्यू 0, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू ये, इनटू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू ये। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसमें से माइनस करना है, और अपॉन की एलिमेंट। फिर से देखिए, न्यू वैल्यू फाइंड करना है 0 की, ओल्ड वैल्यू 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 2, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू 2 अपॉन की एलिमेंट। तो कितना हो गया, 4/3 माइनस का 4/3। -4/3 कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, ओल्ड वैल्यू 2, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू 3 और करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू ये खुद ही है। कैसे, इस जगह के लिए ओल्ड वैल्यू 2 माइनस करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू
ये है और की कॉलम वैल्यू ये खुद ही है इसका। तो 3 इंटू 2 की रो वैल्यू की कॉलम वैल्यू अपॉन की एलिमेंट, तो की एलिमेंट से की एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 0, 2 माइनस 2। तो वैसे की कॉलम में की एलिमेंट के अलावा सारे ज़ीरो आते हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये ज़ीरो आएगा। और इसको की कॉलम में दूसरा एलिमेंट भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे ज़ीरो ही आना है। यहाँ पे चलिए इसकी ओल्ड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। थर्ड पोजीशन ये ओल्ड वैल्यू 5, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू ये और करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू ये। सो 5 माइनस ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू 0, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 2 अपॉन की एलिमेंट, तो आ गया 5 माइनस 0 दैट इज़ 5 ओनली। फर्दर इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। ज़ीरो ओल्ड वैल्यू, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, ये और की कॉलम वैल्यू, सॉरी की कॉलम वैल्यू ये। तो ये आया 1 इंटू 2 अपॉन 3 माइनस 2/3 माइनस 2/3। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1 और ये आएगा 0। फर्दर आप इस पोजीशन के लिए कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड वैल्यू 15, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू 15 के करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू है ये और की कॉलम वैल्यू है 2। 15 के ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू ये और की रो वैल्यू ये। ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू 8, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 2। तो ये हो जाएगा 45 माइनस 16 अपॉन 3 दैट इज़ 29/3। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए आप 29/3। कैलकुलेटर अगेन मैं बोल रहा हूँ नहीं यूज़ करना है, अदरवाइज़ वो फ्रैक्शन में आ जाएगा और सारी वैल्यूज़ गलत हो जाएंगी। नेक्स्ट इस पोजीशन के लिए कैलकुलेट करना है। तो ये ओल्ड वैल्यू, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू ये, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू ये, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और की एलिमेंट से डिवाइड करना है। ये देखिए ओल्ड वैल्यू 3 माइनस करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 2 इंटू 2 अपॉन 3। तो ये आ गया 9 माइनस 4/3 दैट इज़ 5/3। नेक्स्ट यहाँ ज़ीरो ही आना है क्योंकि कॉलम का पार्ट है, की एलिमेंट के अलावा सारे ज़ीरो होते हैं, तो आप इसमें डायरेक्ट ज़ीरो कर दीजिए। इस तरीके से सारे कैलकुलेट करके
आई थिंक अब आप उसी फार्मूले से कर लेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 4 माइनस 2/3 0 और 1। आप देखिए इस बॉडी ऑफ द टेबल में हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा रहती है। जैसे पिछली वाली टेबल में आपने देखा होगा कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसे ही अभी भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा, इसको मिला लीजिए तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी। हर समय एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहती है। यहाँ तक आई थिंक कंप्लीट है। तो इसमें वही कैलकुलेशन जो हमने पिछली टेबल में किया था, देखिए कैसे। यहाँ तक कंप्लीट था। इस लाइन के नीचे देखिए ZJ कैलकुलेट करना है और CJ माइनस ZJ और CJ माइनस ZJ कैलकुलेट करना है। अब वो कैसे करना है, वही प्रोसीजर है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। देखिए कैसे, वापस कैलकुलेट ZJ। क्या प्रोसीजर बताया था, दिस इंटू दिस, दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। मतलब मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ, 5 इंटू 2/3 प्लस दिस इंटू दिस, 0 इंटू माइनस 4/3, दिस इंटू दिस, 0 इंटू 5/3। तो कितना आएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये आएगा 10/3। 10/3। अगेन नेक्स्ट, यहाँ के लिए नेक्स्ट कॉलम के लिए दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस करिए। 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। क्या करना है आपको, इस कॉलम को इस कॉलम से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है। मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यू, एक दूसरे के सामने की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और ऐड कर देना। सेम थर्ड कॉलम के लिए दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। कितना आया, 0। ऐसा कैलकुलेट करते जाइए तो ये आएगा 5/3 और ये 0 और ये 0। मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, इतनी सी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेम कैलकुलेशन CJ माइनस ZJ, सेम है, वही पिछली टेबल में जो किया था वही करना है। ये रहा CJ, ये रहा ZJ। इसकी वैल्यू को कॉलम वाइज एक एक कॉलम लेते जाइए और कॉलम वाइज माइनस करते जाइए। जैसे CJ फर्स्ट कॉलम में 3 है और ZJ ये है, तो यहाँ पे करना है 3 माइनस 10/3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा माइनस 1/3, माइनस 1/3। आप 1/3 कैसे आया, अगेन बता देता हूँ मैं। CJ था 3 माइनस ZJ 10/3, तो 9 माइनस 10/3 दैट इज माइनस 1/3। माइनस 1/3। नेक्स्ट, Now the table is complete. नेक्स्ट कॉलम Now we will select CJ माइनस ZJ, maximum value in CJ. तो ये क्या आएगा 5 माइनस 5,
0। ज़ीरो। नेक्स्ट CJ माइनस ZJ, दैट इज़ 4 माइनस 0, क्या आएगा 4 ओनली। नेक्स्ट CJ माइनस ZJ, 0 माइनस 5/3, तो ये आएगा माइनस 5/3। नेक्स्ट आप कैलकुलेट करिए, 0 माइनस 0 माइनस 0, 0, और नेक्स्ट 0 माइनस, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? दिस इज की कॉलम, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ये, तो ये की कॉलम हो गया। नाउ यू कैन सी दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको क्या करना है, ये की कॉलम के ये तीनों एलिमेंट्स हैं, इनको इन तीनों एलिमेंट्स में करस्पॉन्डिंग डिवाइड करना है। क्या करना है, की कॉलम हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो ये जो कॉलम की वैल्यूज़ हैं तीनों, इससे डिवाइड होगी करस्पॉन्डिंग। कैसे होती है देखिए, और यहाँ पे पुट करना है। दिस अपॉन दिस, मीन्स 8/3 अपॉन 0, क्योंकि मीनिंगलेस है, क्योंकि अपॉन में 0 होता है तो इनफाइनाइट हो जाता है, तो उसको हमें कंसिडर ही नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसकी जगह डैश करना है। इनडेफिनेट। नेक्स्ट दिस दिस अपॉन दिस, तो करिए 14/3 अपॉन 5, 14/15। सेम इसके लिए, तो 29/3 अपॉन 4, दैट इज़ वो होगा 9/12। नाउ मिनिमम रेशियो कॉलम जो है, इसमें हमें लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लीस्ट। तो हमारे पास ये तो है ही नहीं, दिस वन एंड दिस वन ओनली, इन ये वैल्यू लीस्ट वैल्यू है। दिस वन इज़ लीस्ट वैल्यू, तो जो लीस्ट वैल्यू है वो की कॉलम बन जाएगा आपका, सॉरी की रो बन जाएगा, और की कॉलम यहाँ पे है ही है। ये हो गया की रो, यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं की रो। देखिए दिस वन इज़ की रो, और ये है की कॉलम।
ये क्या हुआ, सेम अगेन दिस इज की एलिमेंट, फिर से देखिए ये की रो है, ये की ऑल कॉलम है, ये की एलिमेंट। तो मैं इसको की एलिमेंट बना दिया। तो दिस वन इज की एलिमेंट। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। समराइज़ कर लीजिए इस टेबल को। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनानी है हमें, वैसी ही टेबल बनाइए, CJ एज इट इज़ लिख दीजिए सारी वैल्यूज़, और इसके नीचे वेरिएबल्स भी एज इट इज़ कर दीजिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। फिर बेसिक वेरिएबल में वो वेरिएबल हट जाएगा यहाँ पे जो की रो में आया, और उसकी जगह की कॉलम वाला वेरिएबल ये वाला था वो आ जाएगा। यहाँ पे S1 हट गया था, X2 आ गया था। फिर की रो की सारे एलिमेंट्स को हम की एलिमेंट से डिवाइड करके, जो पुरानी टेबल है उसकी बात कर रहा हूँ, की रो के सारे एलिमेंट्स को की एलिमेंट से डिवाइड करके एज इट इज़ लिख दिया, और बाकी सारा उस फार्मूले से कैलकुलेट कर दिया। मैं फार्मूला आपको फिर से नोट करवा देता हूँ। न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस corresponding की रो वैल्यू इनटू corresponding की कॉलम वैल्यू अपॉन की एलिमेंट। ये टेबल आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी आई थिंक। इसमें मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ की कॉलम को, की कॉलम की रो। नेक्स्ट टेबल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंदी ये वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे मिलेगा जब CJ माइनस ZJ रो ये सारी वैल्यूज़ या तो ज़ीरो हो या सारी नेगेटिव हो जाए इस रो में, तब ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया। तो ये वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।